हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। तो कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग खोदने का काम जो है वो पूरा हो गया है। विस्तार से समझेंगे कहां पर बनाई जा रही है भारतीय रेलवे की ये सबसे लंबी सुरंग, क्या इसके मायने हैं, इन सभी बातों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, जुडिशरी हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो कि जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए रिवाइज्ड सिलेबस के साथ बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आपको मिलेगा। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव किया गया है इन दी ऑन गोइंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसको USBRL के नाम से जाना जाता है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। इस पूरे के पूरे रेल प्रोजेक्ट को, जो उधमपुर, जम्मू कश्मीर का एक जिला उधमपुर को कनेक्ट करेगा श्रीनगर और बारामूला के साथ में, यानी कि अब भारतीय रेल जो है वो कश्मीर घाटी तक जाएगी। जैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो रेल मार्ग के माध्यम से आप कश्मीर घाटी तक पहुंच पाएंगे। ऑलरेडी बहुत बड़ा स्ट्रेच इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है, जो कि काम में अभी जहां पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है ये पूरा का पूरा ट्रैक, लेकिन बीच में कटरा बनिहाल सेक्शन ऐसा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसी सेक्शन में ये एक T49 टनल, T49 टनल जो है, इसकी खुदाई का काम कुछ दिन पहले पूरा हुआ है। ये कटरा बनिहाल सेक्शन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट टेरेन से होकर के ये पूरा का पूरा स्ट्रेच गुजरता है। कटरा बनिहाल सेक्शन जो है इज ट्रैवर्सिंग थ्रू हिमालयाज विच इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन द हिली टेरेन ऑफ एरिया। यहां पर हिमालय की गोद में पहाड़ी इलाकों में इस तरीके का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको बखूबी पूरा किया जा रहा है उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा जो इस पूरे के पूरे रेल लिंक को बनाने में जुटी हुई है। तो हाल ही में ये स्ट्रेच जो है पूरा कर लिया गया है T49 टनल का, जो कि रामबन जिले से होकर के गुजरेगी। रामबन जिले के दो गांव सुंबर और खेरी, इन दोनों के बीच में ये टनल जो है वो बनाई जा रही है। करीब ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर लंबाई इसकी होगी। इसका जो साउथ पोर्टल है, यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है, वो शुरू होगा सुंबर विलेज से, जो कि बनिहाल टाउन के करीब रामबन जिले में आता है। वाइल जो इसका नॉर्थ पोर्टल है, जो नॉर्दर्न एंड है, वो अरपिंचला गांव में है, खरी के अंदर, जो अगेन रामबन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो रामबन जिले में ये ट्रैक जो है वो बिछाया जाएगा इस सुरंग के थ्रू। 12.75 किलोमीटर लंबाई इसकी होगी, और ये भारत में सबसे लंबी रेलवे टनल बनेगी। ऑलरेडी भारत के अंदर जो सबसे लंबी टनल है वो है पीर पंजाल टनल, जो 11.2 किलोमीटर की है। ये जो पीर पंजाल टनल है, ये ऑलरेडी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर ही मौजूद है। जो बनिहाल से काजीगुंड का स्ट्रेच है, वहां पर ये ट्रेन टनल जो है वो मौजूद है। 11.2 किलोमीटर की ये रेलवे टनल है, जो अभी तक लॉन्गेस्ट थी, लेकिन जैसे ही ये T49 टनल कंप्लीट होगी, पौने 13 किलोमीटर लंबी टनल भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहलाएगी। ये पूरा का पूरा जो रेल मार्ग है, ये दरअसल पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। सॉरी, USBRL से कहा जाता है। क्या है ये उधमपुर बारामूला रेल लिंक जो है? ये उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक जो है, ये कश्मीर घाटी को कनेक्ट करेगा जम्मू रेलवे स्टेशन के साथ में। और क्योंकि आपने सभी ने, आप जानते हैं कि जम्मू तवी स्टेशन और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, ये जम्मू कश्मीर के दो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं। एक तो जम्मू डिवीजन में जम्मू जिले के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरा रियासी जिले में कटरा रेलवे स्टेशन, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन कहलाता है। यहां तक ट्रेन जो है वो देश के अलग अलग कोनों से आती हैं। डायरेक्ट ट्रेन देश की राजधानी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जो है वो मिल सकती हैं, यानी कि ऑलरेडी कटरा तक का जो स्ट्रेच है वो देश के सभी कोनों के साथ रेल मार्ग से कनेक्टेड है।
आगे एक सेक्शन जो है मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वो 272 किलोमीटर का है, जिसमें 161 किलोमीटर का काम जो है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। करीब 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहाल स्ट्रेच जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। और उसके बाद रोड वेज के बजाय सड़क मार्ग के अलावा एक ऑल्टरनेटिव लिंक जो है वो लोगों को मिलेगा कश्मीर घाटी तक पहुंचने का। अभी तक रोड मार्ग से या फिर एयर हवाई मार्ग से जा सकते थे कश्मीर घाटी तक, लेकिन अब रेल मार्ग से भी कश्मीर घाटी तक पहुंचा जाएगा, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी। 111 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच कटरा और बनिहाल का भी बनाया जा रहा है। और ये जो T49 टनल है, ये इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में कटरा बनिहाल सेक्शन का हिस्सा जो है वो है। इसको अगर हम समझे तो जम्मू कश्मीर को जैसे हम कनेक्ट करते हैं, पठानकोट पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के साथ में सटा हुआ है। पठानकोट क्रॉस करके यहां पर कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और कटरा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो चाहे पुरानी दिल्ली स्टेशन हो, नई दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो रेल मार्ग से कटरा स्टेशन तक आती है। यानी कि नई दिल्ली से आप ट्रेन के माध्यम से ओवरनाइट कटरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा एक ऑलरेडी ऑपरेशनल रेल लिंक है जो बारामूला से लेकर के बनिहाल तक आता है। यहां पर लोकल डीएमयू ट्रेन जो है वो चलती है। हमारा उद्देश्य था कि हम उधमपुर से लेकर के बारामूला तक ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है इसको कंस्ट्रक्ट करें, ताकि ये उधमपुर और कटरा तक आने वाली ट्रेन को कश्मीर घाटी बारामूला तक ले जाया जा सके। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक स्ट्रेच जो है वो उधमपुर और जो कटरा तक आता है, ये पहला स्ट्रेच है। दूसरा स्ट्रेच है ये कटरा से बनिहाल वाला सेक्शन, और तीसरा है बनिहाल से बारामूला जो काजीगुंड और श्रीनगर से होते हुए गुजरता है। स्ट्रेच 1 और स्ट्रेच 3 जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, यहां पर ट्रेन जो है वो चलती हैं। इंपॉर्टेंट है ये कटरा से बनिहाल का स्ट्रेच जो कि 111 किलोमीटर लंबा है, लेकिन क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच से होकर के ये पूरा का पूरा स्ट्रेच गुजरता है, जो टेरेन है यहां पर वो बहुत डिफिकल्ट है। यहां का भूगोल ऐसा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ घाटियों को पार करके यहां पर रेलवे ट्रैक जो है बनाया जाएगा, जिस वजह से इस पूरे के पूरे स्ट्रेच को कंप्लीट करने में काफी ज्यादा मुशक्कत जो है वो अथॉरिटीज को करनी पड़ रही है, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ही डीप घाटियां हैं। इस वजह से यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस और टनल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, और इनमें ही इंपॉर्टेंट है ये T49 टनल जो कि हाल ही में जिसकी खुदाई कंप्लीट हुई है। इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक ने पहले ही बहुत सारे माइलस्टोन जो है वो अचीव किए हैं। हम बार बार इसके बारे में बात करते हैं। T49 जो कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी टनल होगी, उसके अलावा भी इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पे बनेगा जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। चनाब नदी के ऊपर रियासी जिले में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। एफिल टावर से भी ऊंचा ये ब्रिज है, जो कि कंप्लीट होने पर कुछ इस तरीके का नजर आएगा। 359 मीटर्स ऊंचाई होगी इस पूरे के पूरे ब्रिज की। इसके बाद ये हमेशा से चर्चा में रहा है, क्योंकि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन दुनिया में पहली बार हो रही है। इतनी ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज जो है वो पहली बार बनाया जा रहा है। तो इस तरीके का आर्क ब्रिज जो है वो ऑलरेडी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जो है, जिसको नाम दिया गया है अंजी खड ब्रिज, ये भी इस पूरे कटरा बनिहाल स्ट्रेच पे बनाया जा रहा है। अगेन रियासी जिले में ये ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है। केबल स्टेड ब्रिज है। इस तरीके से पिलर्स के ऊपर केबल्स के माध्यम से इस ब्रिज को जो है वो होल्ड किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी ऐसा एक ब्रिज मौजूद है, लेकिन वो रेलवे ब्रिज नहीं है, वो रोड मार्ग पे बनाया गया है, जिसका नाम है अटल सेतु। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, कठुआ जिले में जो बसोली का इलाका है वहां पर ये अटल सेतु ब्रिज बनाया गया है। लोकली इसको बसोली वाला पुल भी कहा जाता है। तो ऑलरेडी इस तरीके का केबल स्टेट ब्रिज जो है वो रोड केबल स्टेट ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, जो कहां पर है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ बसोली के अंदर। लेकिन अब ऐसा ही रेल वे के लिए रेल मार्ग का केबल स्टेट ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है रियासी में, जिसको नाम दिया गया है अंजी खड ब्रिज। तो अंजी खड ब्रिज हो गया
चनाब ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसके अलावा T49 टनल, ये सारे के सारे जो है वो बड़े माइलस्टोन्स हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट जो है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये बहुत ही चैलेंजिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि हिमालय के अंदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, टेरेन डिफिकल्ट है, इस वजह से इसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। फ्लैट लैंड नहीं थी, ऐसा नहीं था कि जमीन का समतल टुकड़ा था, हमने जाकर के वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दी। ये पहाड़ों और घाटियों खाइयों से होकर के गुजरता था रास्ता, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी टनल्स और ब्रिजेस को बनाने की जरूरत पड़ी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है ये बहुत असेंशियल होगा, एक ऑल्टरनेटिव और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करने में जम्मू कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर घाटी का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जो सर्दियों के समय में कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि अगर हम सड़क मार्ग से आए तो बर्फबारी और भूस्खलन के कारण काफी लंबे समय तक ये रास्ता जो है वो बाधित रहता है। लेकिन अब एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा, जिससे कश्मीर घाटी भारतीय रेलवे के साथ कनेक्ट होकर देश के अलग अलग हिस्सों से पूरा साल जो है वो जुड़ी रहेगी। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत शानदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।